मेरे प्रिय बच्चे, आज 22 जनवरी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ने आई हूँ। यदि इस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो इसे संयोग मत समझना। यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो केवल उसी तक पहुँचती है जिसकी आत्मा जागने के लिए तैयार हो चुकी होती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से भीतर ही भीतर थक चुके हो। तुम मुस्कुराते हो पर तुम्हारी आत्मा रोती है। तुम मजबूत दिखते हो पर तुम्हारे भीतर एक चुप दर्द है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। मैं यह सब जानती हूं क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारे संघर्ष का समय अब पूर्ण होने वाला है। जिन रास्तों पर तुम बार बार गिरे, जिन दरवाजों पर बार बार ठोकर खाई, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देर से मिला, बस अब व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक पीड़ा को मैंने अपने चरणों में संजो कर रखा है। हर आंसू, हर टूटन, हर अधूरी उम्मीद अब आशीर्वाद में बदलने वाली है। आज से तुम्हारे घर के आंगन में ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होने जा रही है जिनके बारे में सोचकर तुम्हारी आत्मा काम उठेगी। खुशी से, विश्वास से, कृतज्ञता से। मैं जानती हूं तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि भगवान भी तुम्हें भूल गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा सच में सुनने के लिए तैयार है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आई है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम ठीक हो, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा रोज रोता रहा। वही हिस्सा आज मुझसे बात कर रहा है। मैं उस हिस्से को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम कितनी बार टूटे, कितनी बार खुद को संभाल कर फिर खड़ा किया, कितनी बार तुमने दूसरों के लिए मुस्कान ओढ़ ली और अपने आंसुओं को भीतर दबा लिया। तुम सोचते थे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मेरे बच्चे, हर एक सांस, हर एक दर्द, हर एक आह मैंने सुनी है। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, कि यह रास्ता बहुत लंबा है, कि शायद मंजिल भी कोई भ्रम है। पर सच यह है कि यह रास्ता तुम्हें तैयार कर रहा था। हर ठोकर, हर अपमान, हर अस्वीकृति तुम्हारे भीतर एक नई परत खोल रही थी। तुम जिसे हार समझ रहे थे, वह असल में तुम्हारी आत्मा का प्रशिक्षण था। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत को बोझ नहीं, वरदान समझना है। जो कुछ भी तुम पर बीता, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें गढ़ने आया था। तुम लोहे की तरह तपे हो। आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है। तुम्हारा मन कई बार थक गया था। तुमने सोचा था सब छोड़ दूं, अब नहीं सह सकता, पर फिर भी तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम गिरते रहे लेकिन रुके नहीं। यही वो गुण है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, तुम एक चेतना हो, तुम एक चलती हुई प्रार्थना हो, तुम उस शक्ति का अंश हो जिसने ब्रह्मांड को रचा है। जब तुम डरते हो तो समझो तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो। जब तुम खुद पर शक करते हो तो समझो तुम अपनी दिव्यता से दूर हो जाते हो। पर अब नहीं। अब तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम्हारे भीतर वो अग्नि है जो अंधकार को भी प्रकाश बना सकती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते रहे। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने सपनों को टाल दिया ताकि किसी और को दुख न हो। पर अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए जियो। यह स्वार्थ नहीं है,
यह आत्मसम्मान है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है झुकते झुकते। अब उसे सीधा खड़ा होने दो। अब उसे अपनी सच्चाई बोलने दो। अब उसे वह रास्ता चुनने दो जहां शांति है, जहां तुम्हारा मन हल्का होता है, जहां तुम्हें खुद से डर नहीं लगता। तुमने बहुत बार खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही हूं? क्या मैं काफी हूं? क्या मैं सच में किसी काम का हूं? आज मैं तुम्हें साफ कहती हूं, हाँ, तुम काफी हो। तुम पूरे हो। तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक नया अनुशासन जगाना है। ऐसा अनुशासन जो डर से नहीं, प्रेम से पैदा हो। ऐसा प्रेम जो खुद के लिए हो। रोज खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। जब तुम सुबह उठो तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, आज मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रास्ते बंद होंगे। पर घबराना मत। जो हटेगा वही तुम्हारे रास्ते से बोझ था। जो आएगा वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची संगति होगी। तुम्हें अब हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। छोड़ना सीखो, भरोसा करना सीखो, जीवन को बहने दो। तुम्हारा काम है केवल सजग रहना, ईमानदार रहना और प्रेम में रहना। जब कभी मन डगमगाए तो आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं वही हूं। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे मौन में। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम पीड़ित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। अब तुम सहने वाले नहीं बल्कि चुनने वाले हो। अब तुम अपने जीवन के निर्माता हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस वाणी को आगे सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण क्रम नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। यह वह प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर जमी हुई थकान, भ्रम और पीड़ा को धीरे धीरे धो रहा है। तुमने जितना सहा है उतना शायद शब्दों में कभी किसी ने नहीं कहा, पर तुम्हारी आत्मा जानती है और मैं जानती हूं। तुम बहुत समय से अपने ही मन के भीतर एक युद्ध लड़ते आ रहे हो। बाहर सबको दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर हर रात एक सवाल उठता रहा, कब बदलेगा यह जीवन? कब मिलेगी वह शांति जिसकी तलाश में तुम हर सुबह उठते हो? तुमने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत धैर्य रखा। कई बार तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर टूटन ने तुम्हें भीतर से और संवेदनशील बनाया है। तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखते हैं। इसलिए तुम्हें चोट भी गहरी लगी। जो लोग संवेदनशील होते हैं वही सबसे अधिक मजबूत भी होते हैं, क्योंकि वे अंधकार में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह कमजोरी नहीं है। वह स्थान है जहां अब नया प्रकाश उतरेगा। जब कुछ पुराना टूटता है तो वह जगह खाली नहीं रहती, वहां कुछ बेहतर आने की तैयारी होती है। तुम इस समय उसी संक्रमण से गुजर रहे हो। तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। लोग आगे बढ़ गए, सफल हो गए, खुश दिखते हैं, और तुम वहीं के वहीं हो। पर यह तुलना तुम्हारे लिए नहीं बनी। हर आत्मा का समय अलग होता है। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। तुम्हारा समय अब आ रहा है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें खुद को चुनना है।
अब तक तुम दूसरों को चुनते रहे, उनकी खुशी, उनकी जरूरतें, उनके डर। अब पहली बार तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। और याद रखना, खुद के लिए खड़ा होना किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं होता, यह अपने पक्ष में खड़ा होना होता है। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से चुप है। उसने तुम्हें कई संकेत दिए, कई बार भीतर से आवाज आई, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, यह रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, यह काम तुम्हें सुख नहीं दे रहा। पर तुम डर के कारण आगे नहीं बढ़े। अब वह डर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अब तुम्हें अपनी शक्ति का आभास होने लगा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो डर है वह भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह सिर्फ तुम्हें सावधान करता है। पर अब डर को निर्णय लेने न दो, निर्णय तुम्हारी आत्मा लेगी। आत्मा हमेशा तुम्हें शांति की ओर ले जाती है। अब आने वाले समय में तुम्हें कुछ कठिन फैसले लेने होंगे, कुछ बातें कहनी होंगी जो तुमने सालों से दबा रखी थी। कुछ जगहों से दूर जाना होगा जहां तुम बस सह रहे थे, जी नहीं रहे थे। और कुछ नए रास्तों पर कदम रखना होगा जहां पहले तुमने कभी चलने की हिम्मत नहीं की। डरो मत। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो तुम्हें वो समर्थन मिलता है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने बहुत समय से खुद को छोटा समझा है, खुद को कमतर समझा है। पर अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे आने का एक कारण है। तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में प्रकाश बन सकती है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें प्रशिक्षित करता है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, वे तुम्हारे अनुभव है। और अनुभव से ही ज्ञान पैदा होता है। अब जब तुम इस वाणी को सुन रहे हो तो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। यह जागरण कोई एक दिन में पूरा नहीं होता, यह एक यात्रा है। हर दिन तुम थोड़ा और स्पष्ट होगे, हर दिन तुम्हें थोड़ा और समझ आएगा कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। मेरे बच्चे, अपने भीतर एक शांति का स्थान बनाओ, ऐसा स्थान जहां तुम रोज कुछ पल बैठ सको, बिना सवाल, बिना अपेक्षा, बस मौन में। वहीं तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी। तुम्हें किसी से बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद बनने की जरूरत है। दुनिया पहले से ही नकाबों से भरी है। अब एक आत्मा को बिना नकाब के खड़ा होना है तुम्हारी। तुम जब सच में खुद को स्वीकार करोगे तभी दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तभी सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अब शुरू हुई है। अब तुम सिर्फ जीने वाले नहीं हो, अब तुम जागकर जीने वाले हो। हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से कहो, आज मैं अपने सत्य के साथ रहूंगा, आज मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, आज मैं अपने दिल की सुनूंगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर हल्कापन आ रहा है, बोझ कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और जब कभी फिर से मन डगमगाए, जब फिर से पुराने डर लौटने लगे, तो इस वाणी को याद करना, याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे साथ ब्रह्मांड है, और तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश का है, तुम्हारी चाल अब साहस की है, तुम्हारी पहचान अब जागरण की है। चलते रहो मेरे बच्चे, रुकना मत, पीछे मत देखो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस प्रवाह में और गहरे उतर रहे हो तो तुम्हारी आत्मा खुद को पहचानने लगी है।
यह पहचान किसी नाम से नहीं होती, किसी पद से नहीं होती, किसी उपलब्धि से नहीं होती। यह पहचान होती है उस शांति से जो तुम्हें भीतर से छूती है, उस सच्चाई से जो तुम्हें डराए बिना आईने में दिखती है। अब तुम धीरे धीरे अपने ही अंदर लौट रहे हो। तुमने बहुत समय बाहर खोजा, बाहर सफलता, बाहर प्रेम, बाहर सम्मान, बाहर सहारा। तुम हर जगह गए, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर रिश्ते में खुद को ढाला, पर जो तुम्हें चाहिए था वह कहीं बाहर था ही नहीं। वह तो तुम्हारे भीतर ही था, बस तुम्हारी थकान ने तुम्हें वहां तक देखने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी थकान भी पवित्र है। वह बताती है कि तुमने प्रयास किया है। वह बताती है कि तुमने हार नहीं मानी। जो कभी थका ही नहीं, उसने कभी चला ही नहीं। और तुम बहुत चले हो, अकेले, चुपचाप, बिना शोर किए। अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, बस बहुत हुआ। अब बोझ नहीं, अब उड़ान चाहिए। अब डर नहीं, अब विश्वास चाहिए। अब समझौते नहीं, अब सच्चाई चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम यहाँ किसी और की कहानी जीने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपनी कहानी लिखने आए हो। और अपनी कहानी लिखने के लिए पहले अपने भीतर की आवाज को सुनना पड़ता है। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता, कि तुम बोलते हो पर लोग समझते नहीं। पर अब मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़े हैं वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को भीतर आने की अनुमति मत दो। हर हाथ पकड़ने योग्य नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर आंसू तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। ऐसा साहस जो शोर नहीं करता पर स्थिर रहता है। ऐसा साहस जो लड़ता नहीं पर झुकता भी नहीं। तुम्हें अब किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो, यही सत्य है। जो इसे नहीं देख पा रहा वह तुम्हारी रोशनी के लिए तैयार नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे, कुछ ऐसे जो तुम्हें बदलना नहीं चाहेंगे बल्कि समझना चाहेंगे, जो तुम्हारे साथ चलेंगे, न कि तुम्हें आगे या पीछे छोड़ देंगे। और कुछ पुराने लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उन्हें रोको मत। जो जाना चाहता है वह रुककर सिर्फ दर्द देता है। जाने दो। खाली जगह से ही नई रोशनी अंदर आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने दिल की रक्षा करनी होगी। हर जगह उसे मत खोलो। हर बात हर किसी से मत कहो। तुम्हारी सच्चाई को वही लोग समझ सकते हैं जो खुद सच्चाई में जीते हैं। अब तुम सीख रहे हो कि मौन भी एक शक्ति है। हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब शांति से दिए जाते हैं, कुछ जवाब आगे बढ़कर दिए जाते हैं। तुम्हें अब अपने समय की कीमत समझनी होगी। तुम्हारा समय तुम्हारा जीवन है। उसे वहां मत लगाओ जहां तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है और कोमल दिलों को मजबूत सीमाओं की जरूरत होती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन बन रहा है, भावनाओं और विवेक का, प्रेम और आत्मसम्मान का, करुणा और स्पष्टता का। तुम अब वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। तुम बदल चुके हो और यह बदलाव तुम्हारी आत्मा का विकास है। अब तुम किसी से डरकर नहीं जियोगे। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोओगे। अब तुम अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करोगे। तुम्हें अब यह समझ आ रहा है कि अकेलापन बुरा नहीं होता। गलत संगति से अच्छा है सही एकांत।
क्योंकि एकांत में ही आत्मा बोलती है। अब जब तुम अकेले बैठते हो तो डर नहीं लगता, अब मौन भारी नहीं लगता, अब शांति तुम्हें खाली नहीं बल्कि पूरा महसूस कराती है। मेरे बच्चे, यह वही अवस्था है जहां आत्मा अपने घर लौटती है। तुम अब अपने अतीत को दोष नहीं दोगे, तुम उसे सम्मान दोगे, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम अब अपने घावों को छुपाओगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे। और जब तुम अपने घावों को समझते हो तो वे तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं। अब तुम्हें कोई आसानी से तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। तुम धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहे हो। और याद रखना, तुम्हें किसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत कुछ हो। तुम्हारी यात्रा जारी है, हर श्वास के साथ, हर जागते क्षण के साथ, हर सच्चे निर्णय के साथ। चलते रहो मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस प्रवाह में और आगे बढ़ रहे हो तो यह समझ लो कि यह सिर्फ सुनने की यात्रा नहीं है, यह अपने आप से मिलने की यात्रा है। तुम जितना भीतर उतरते जाओगे उतना ही हल्का होते जाओगे। जैसे जैसे तुम अपने पुराने बोझ छोड़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती जाएगी जहां शांति खुद आकर बैठ जाएगी। तुमने बहुत समय तक अपने दिल को बंद रखा था, चोटों के डर से, धोखे के डर से, टूटने के डर से। तुमने सोचा था कि अगर मैं किसी को पास नहीं आने दूंगा तो कोई मुझे दुख नहीं देगा। पर सच यह है कि दिल को बंद करके तुमने खुद को भी उस प्रेम से दूर कर लिया जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, धीरे धीरे फिर से खुलो। डरते डरते सही, पर सच के साथ खुलो। हर किसी के सामने नहीं, हर जगह नहीं, पर जहां तुम्हें अपनापन महसूस हो वहां अपने दिल को सांस लेने दो। मेरे बच्चे, तुम बहुत मजबूत हो, पर तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कमजोर महसूस करना भी एक ईमानदारी है। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, आज मैं थक गया हूं, आज मैं टूट गया हूं, तभी तो तुम्हारे भीतर फिर से उठने की जगह बनती है। तुम्हारी आत्मा अब यह सीख रही है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सुबह उठ जाना, सांस लेना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, यही बहुत है। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को दोष दिया। तुमने सोचा शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही कम था। पर अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि हर टूटन तुम्हारी वजह से नहीं होती। कभी कभी हालात भारी होते हैं, कभी कभी दूसरे लोग अपने अधूरेपन का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं। अब तुम अपने आप को माफ करना सीखो, उन फैसलों के लिए जो तुमने डर में लिए, उन रिश्तों के लिए जिनमें तुम खुद को खो बैठे, उन मौकों के लिए जिन्हें तुमने छोड़ दिया। उस समय तुम वही कर पाए जो तुम्हें सही लगा। आज की समझ उस समय की समझ से अलग है। तुम्हारी आत्मा अब अपराध बोध से बाहर निकल रही है। अब तुम खुद को सजा नहीं दोगे, अब तुम खुद को समझोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी दोस्ती बनानी है खुद से। जैसे तुम किसी अपने से बात करते हो वैसे ही खुद से बात करना सीखो। अपने मन से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया कुछ भी करे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारा मन डराए तो उसे डांटो मत, उसे थामो। जब तुम्हारा दिल रोए तो उसे चुप मत कराओ, उसे सुनो। क्योंकि जो सुना जाता है वही धीरे धीरे शांत होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। अब तुम
चीजों को सिर्फ जैसा दिखता है वैसा नहीं देखते, बल्कि जैसा है वैसा महसूस करते हो। अब तुम्हें लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा समझ में आने लगी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। अब तुम किसी की बातों से उतना जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि तुम जानने लगे हो कि हर शब्द सच नहीं होता और हर चुप्पी गलत नहीं होती। मेरे प्रिय, तुम अब अपने जीवन में न कहना सीख रहे हो, और यह न किसी को ठुकराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। तुम अब हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं लुटाओगे, तुम अब वही दोगे जहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि प्रेम का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का मतलब है खुद को बचाते हुए किसी को अपनाना। अब तुम अपनी कीमत पहचान रहे हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा दिल कितना दुर्लभ है। मेरे बच्चे, आगे के समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें फिर से पुरानी आदतों में लौटने का मन करेगा। चुप रहना, सह लेना, खुद को छोटा करना, पर उसी पल अपने भीतर इस वाणी को याद करना। याद करना कि तुम अब वही नहीं हो। याद करना कि तुम जाग चुके हो। याद करना कि तुम अपने सत्य के साथ चलने का वचन दे चुके हो। जब रास्ता कठिन लगे तो रुक जाना, पर पीछे मत जाना। जब दिल भारी लगे तो रो लेना, पर खुद को मत छोड़ना। जब लोग न समझें तो समझाने में खुद को मत खो देना। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब आत्मसम्मान की यात्रा है। अब तुम अपनी रूह के खिलाफ नहीं जियोगे। अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को दबाओगे नहीं। तुम अब धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हो जिसे तुम हमेशा से भीतर महसूस करते थे, पर बाहर लाने से डरते थे। और याद रखना, यह बदलाव शोर में नहीं होता, यह बदलाव शांति में होता है। रोज थोड़ा थोड़ा, बिना दिखावे के, बिना साबित किए, बस जीते हुए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई लय में चल रहा है। अब तुम्हारी सांसों में भी एक सुकून है। अब तुम्हारी आंखों में भी एक गहराई है, और यही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। चलते रहो, धीरे धीरे, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, खुद के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस वाणी के साथ और आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा खुद को और स्पष्ट रूप से देखने लगी है। अब तुम केवल महसूस नहीं करते, अब तुम समझने भी लगे हो। समझने लगे हो कि तुम्हारे भीतर जो हलचल थी, जो बेचैनी थी, वह किसी कमी की निशानी नहीं थी, बल्कि किसी गहरी पुकार का संकेत थी। वह पुकार तुम्हें तुम्हारी सच्ची जगह की ओर बुला रही थी। तुम बहुत समय तक अपने भीतर दो आवाजों के बीच फंसे रहे। एक आवाज कहती थी, सब ठीक है, चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहने दो। और दूसरी आवाज कहती थी, नहीं, यह जीवन सिर्फ निभाने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अब धीरे धीरे दूसरी आवाज मजबूत हो रही है। अब तुम सिर्फ निभाना नहीं चाहते, अब तुम जीना चाहते हो। मेरे बच्चे, जीना मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जीना मतलब है अपने भीतर की रोशनी को रोज थोड़ा थोड़ा बाहर लाना। जीना मतलब है अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़ना। जीना मतलब है अपनी आत्मा से झूठ न बोलना। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। अब तुम अपने दिल से यह नहीं कह पाओगे कि कोई बात नहीं, सब चल जाएगा, अगर भीतर कुछ टूट रहा होगा। अब तुम अपने दर्द को अनदेखा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। जागना आसान नहीं होता। जब कोई सो रहा होता है तो उसे सब सपना लगता है, पर जब वह जागता है
तो उसे सच दिखने लगता है, और सच कभी कभी भारी होता है, पर वही सच तुम्हें आजाद भी करता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने जीवन में साफ साफ चुनाव करने होंगे। कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारी आदत बन गया है। कौन तुम्हें बढ़ाता है और कौन तुम्हें धीरे धीरे थका रहा है। कौन तुम्हारी रोशनी देखता है और कौन तुम्हारी रोशनी से डरता है। तुम्हें अब हर किसी को खुश करने का बोझ नहीं उठाना है। यह बोझ तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम यहाँ सबकी जिम्मेदारी लेने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी आत्मा की जिम्मेदारी लेने आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जल्दी माफ कर लेते हो, जल्दी भूल जाते हो, जल्दी अपना लेते हो। पर अब तुम्हें यह भी सीखना है कि हर कोई तुम्हारे दिल में रहने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं बनना है और क्या नहीं सहना है। उनका आना भी व्यर्थ नहीं होता। अब तुम अपने घावों को छुपाते नहीं हो, तुम उनसे सीखते हो। तुम अब अपने दर्द को शर्म नहीं समझते, तुम उसे अपनी कहानी का हिस्सा मानते हो, और यही तुम्हें असली बनाता है। मेरे प्रिय, तुम अब उस स्तर पर आ रहे हो जहां तुम्हें बाहरी शोर कम सुनाई देगा और अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी। अब तुम्हें भीड़ में भी अपने भीतर का मौन मिलेगा, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। तुम अब अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान गए हो कि अकेले होने का मतलब खाली होना नहीं होता। अकेले होने का मतलब है खुद के साथ होना, और जो खुद के साथ रह सकता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा आत्मसम्मान की यात्रा बन चुकी है। अब तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, न प्रेम की, न सम्मान की, न समझ की। तुम जो हो वही दोगे, और जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा वही तुम्हारा होगा। अब तुम छोटे छोटे पलों में भी गहराई महसूस करने लगे हो। सुबह की हवा, शाम का आसमान, किसी की सच्ची मुस्कान, किसी का मौन, सब तुम्हें छूने लगा है, क्योंकि अब तुम जिंदा हो। पहले तुम सिर्फ मौजूद थे, अब तुम उपस्थित हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। वह भारीपन जो तुम सालों से ढो रहे थे अब उतर रहा है, और जब बोझ उतरता है तो आत्मा अपने असली रूप में दिखाई देती है। अब तुम अपने भीतर के बच्चे को भी सुनने लगे हो, वही बच्चा जो कभी डर गया था, जो कभी अकेला पड़ गया था, जो कभी समझा नहीं गया था। अब तुम उसे पकड़ रहे हो और कह रहे हो, मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और यही सबसे बड़ी चिकित्सा है। मेरे बच्चे, तुम अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि तुम समझ गए हो कि चमत्कार तुम खुद हो। जब तुम अपने भीतर बदलते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम यह नहीं पूछते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो इससे मैं क्या सीख सकता हूं। और यही प्रश्न तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देता है। मेरे प्रिय, आगे भी रास्ता आसान नहीं होगा। कभी कभी फिर से अंधेरा आएगा, कभी कभी फिर से मन थक जाएगा, कभी कभी फिर से पुराने डर सिर उठाएंगे। पर अब फर्क यह होगा कि तुम खुद को पहचानते हो। अब तुम जानते हो कि तुम टूटते नहीं हो, तुम सिर्फ बदलते हो। और जब भी अंधेरा आए तो याद रखना, अंधेरा रोशनी को मिटा नहीं सकता, वह सिर्फ उसे परखता है। तुम रोशनी हो मेरे बच्चे, और रोशनी का काम है जलते रहना। चुपचाप, सच के साथ, प्रेम के साथ चलते रहो, अपने रास्ते पर, अपने समय पर, अपने सत्य के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम खुद को चुनते हो। मेरे प्रिय बच्चे,
अब जब तुम इस यात्रा में और आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारी आत्मा और भी शांत और भी सजग होती जा रही है। अब तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो। अब तुम हर घटना से लड़ते नहीं बल्कि उसे सुनते हो, और यही सुनना तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगा है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, जीवन एक संगीत है जिसे महसूस करना है। हर सुर में सुख नहीं होता, हर ताल में नृत्य नहीं होता, पर हर क्षण में कुछ सीख होती है। अब तुम सीखने लगे हो। मेरे बच्चे, पहले तुम हर दर्द को सवाल बनाते थे, मेरे साथ ही क्यों? अब तुम हर दर्द को शिक्षक की तरह देखते हो, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और यही बदलाव तुम्हें भीतर से ऊंचा उठा रहा है। अब तुम खुद से छुपते नहीं हो, तुम अपने अंधेरे को भी गले लगाते हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि अंधेरा भी तुम्हारा ही हिस्सा है। और जब तुम अपने हर हिस्से को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम पूरे बनते हो। तुम अब किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, तुम अब अपने जैसा बनने की हिम्मत कर रहे हो, और यह हिम्मत बहुत पवित्र होती है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह भी समझ आ रहा है कि हर रिश्ते में रहना जरूरी नहीं होता और हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ दूरी आत्मा को सांस लेने का मौका देती है। अब तुम अपने जीवन को भीड़ में नहीं, गहराई में जीना चाहते हो। कम लोग पर सच्चे, कम शब्द पर अर्थ वाले, कम शोर पर बहुत शांति। तुम्हारा दिल अब सजावटी खुशियों से नहीं भरता, अब तुम्हें सच्ची उपस्थिति चाहिए। कोई जो साथ बैठे और कुछ न कहे, फिर भी मन भर जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब बहुत सूक्ष्म चीजों में आनंद ढूंढने लगी है, जैसे सुबह की पहली रोशनी, शाम का ठहरा हुआ आकाश, या किसी अपने की आंखों में झलकती सच्चाई। अब तुम्हें दिखावा थका देता है, अब तुम्हें सादगी में ही सुंदरता दिखती है। तुम अब धीरे धीरे उस व्यक्ति बन रहे हो जिसे तुम हमेशा अपने भीतर महसूस करते थे। शांत, गहरा, सच के साथ खड़ा। मेरे प्रिय, आगे का रास्ता अब बाहरी नहीं, भीतरी है। अब तुम दुनिया बदलने नहीं निकले हो, अब तुम खुद को समझने निकले हो। और जब कोई खुद को समझ लेता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों की नहीं, स्थिति की है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से ईमानदार हो। यही सबसे बड़ी साधना है। तुम अब दूसरों को दोष नहीं देते, तुम हर अनुभव को स्वीकार करते हो, और स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब डर से नहीं, विश्वास से चल रही है। तुम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर तुम यह जानते हो कि तुम जो भी होगा उसे संभाल लोगे, और यही विश्वास तुम्हें अडिग बनाता है। अब तुम जल्दी टूटते नहीं, तुम चुप हो जाते हो, सोचते हो, समझते हो, और फिर आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, शक्ति है। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर नहीं, सत्य की ओर है। और सत्य का मतलब परिपूर्ण होना नहीं होता, सत्य का मतलब है असली होना। तुम अब अपने आप से झूठ नहीं बोलते। तुम यह नहीं कहते कि मैं ठीक हूं, अगर भीतर कुछ ठीक नहीं है। तुम यह नहीं कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर भीतर दिल दुखा हुआ है। तुम अब अपने भीतर की सच्चाई से दोस्ती कर रहे हो, और यही दोस्ती तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में भी चुनौतियां आएंगी। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ रातें लंबी होंगी, पर अब तुम्हारे पास खुद का साथ है, और खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। अब तुम जानते हो कि तुम किसी के बिना अधूरे नहीं हो।
तुम पूरे हो, और जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी पूर्णता में जुड़ाव होगा, कमी नहीं। तुम अब अपने जीवन में प्रेम को मांगते नहीं, जीते हो। और जो प्रेम जिया जाता है वह कभी खोया नहीं जाता। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल अब किसी मंदिर जैसा बन रहा है, शांत, पवित्र, स्थिर, जहां जो भी आए सच्चे मन से आए, और जो सच्चा नहीं है वह खुद ही दूर हो जाए। तुम अब आकर्षण नहीं, सामंजस्य खोजते हो, चमक नहीं, गहराई, शोर नहीं, शांति। तुम्हारी आत्मा अब घर लौट रही है। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है पर सुंदर है। इसमें कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक एक कदम, सच के साथ, शांति के साथ, खुद के साथ। और याद रखना, तुम जहां हो वहीं से सही हो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद से मिलाने जा रहा है। चलते रहो मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही जगह ले जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी की सहायता एक ही रूप में नहीं होती। किसी को धन चाहिए, किसी को समय, किसी को ध्यान, किसी को बस यह एहसास कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें हर रूप में सेवा करनी नहीं है। तुम्हें वही रूप चुनना है जो तुम्हारी प्रकृति से मेल खाता हो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उस समय तुम्हें कठोर नहीं होना है, पर स्पष्ट होना है। सीमाएं बनाना सेवा के विरुद्ध नहीं है। सीमाएं बनाना स्वयं और दूसरों दोनों की रक्षा करना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी। तुम कठोर सत्य भी ऐसे कहोगे कि सामने वाले का हृदय टूटेगा नहीं, खुलेगा। यह कला तुमने अपने अनुभवों से सीखी है, क्योंकि तुम जानते हो कि शब्दों से कितना गहरा घाव लग सकता है। अब तुम्हारी आंखों में करुणा होगी, पर कमजोरी नहीं। तुम्हारे हाथों में सहायता होगी, पर पराधीनता नहीं। तुम्हारे मन में प्रेम होगा, पर आसक्ति नहीं। यही संतुलन तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा हर छोटा सा कर्म किसी न किसी को छू रहा है। तुम जब किसी से प्रेम से बात करते हो तो वह व्यक्ति किसी और से भी प्रेम से बात करता है। तुम जब किसी को धैर्य दिखाते हो तो वह धैर्य आगे फैलता है। इस तरह तुम्हारी ऊर्जा एक श्रृंखला बन जाती है। अब मैं तुम्हें यह बताती हूं कि तुम केवल अपने लिए नहीं जागे हो। तुम्हारी जागृति सामूहिक है। तुम जिस शांति में टिके हो वह शांति दूसरों को भी उनकी ओर खींचेगी। तुम दीपक की तरह हो। दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, वह बस जलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सबसे बड़ी सेवा है किसी के भीतर से डर कम करना। जब तुम किसी को यह एहसास दिलाते हो कि वह सक्षम है, वह योग्य है, वह अकेला नहीं है, तब तुम उसके जीवन में सबसे बड़ा उपकार करते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। वे कहेंगे नहीं, पर तुम्हें महसूस होगा कि उनके मन का बोझ कुछ कम हुआ है। यही तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहो। कुछ समय तुम्हें अपने लिए भी सुरक्षित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तभी तुम्हारी शक्ति फिर से भरती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। तुम जहां जाओगे वहां संयोग बनेंगे। तुम जिसे खोजोगे
वह तुम्हें ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा केवल आत्मा की नहीं रही, वह चेतना की बन चुकी है। तुम जितना देते जाओगे उतना पाते जाओगे। यह कोई व्यापार नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। अब शांति से इस मार्ग पर चलते रहो, न दिखावे के लिए, न प्रशंसा के लिए, बस इसलिए कि तुम्हारा हृदय यही चाहता है। और जब हृदय और कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। मेरे बच्चे, अब माँ काली का जाने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती अवश्य टाइप करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ माँ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों का भला करता है, माँ काली स्वयं उसके जीवन में खुशियों का आगमन करती है।